बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इन्फोटेस्टिक में खुश आमदीद। सैयद हसनैन नकवी एक बार फिर एक नई और मुनफिद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है कि आप किस तरह अपने छोटे छोटे अमल को अपनी आदतों में तब्दील करके आप बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यूँ तो आपने इस मौजू पर पहले भी बहुत सारी वीडियो, प्रोग्राम और वीलॉग देखे या सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी छोटी छोटी आदत से आप बड़ी कामयाबियां हासिल करके न सिर्फ आप खुद एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी मशले राह बन जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी आदत है क्या। आदत की डेफिनेशन क्या है? हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के वो अमल या वो ऐसे काम हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद लाशऊरी तौर पर सर अंजाम दे रहे होते हैं, वो हमारी आदत कहलाते हैं। हम इन पर गौर नहीं करते। ये वो अमल जो ऐसे काम हैं जो हम गैर महसूस तरीके से सर अंजाम दे रहे होते हैं। आदत वो इंसानी रवैया है जो बार बार इस तरह रिपीट किया जाता है या सर अंजाम दिया जाता है कि वो ख़ुद ब खुद हमारी ज़िंदगी के अमल का हिस्सा बन जाता है। नाज़रीन कराम, अगर आप भी कभी ज़िंदगी में सोचकर हैरान होते हों या परेशान हों कि जो मैं कुछ कहता हूं या जो कुछ सोचता हूं उस पर मैं अमल क्यों नहीं करता या वो मैं काम कर क्यों नहीं सकता, मसलन मैं सिगरेट नोशी क्यों नहीं छोड़ सकता, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश क्यों नहीं कर सकता, मैं अपना ज़ाती कारोबार क्यों नहीं शुरू कर सकता, मैं 5 टाइम की नमाज बाकायदगी से अदा क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए और अपनी फैमिली के लिए सेविंग क्यों नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, ज़िंदगी में ये सारे काम हैं जिनके बारे में आप रोज़ाना की बुनियाद पर सोचते भी हैं और इन कामों के लिए आप फ़िक्रमंद भी रहते हैं, लेकिन आप ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप लोगों की भी यही सोच है कि ये काम बहुत ज़रूरी हैं और ये काम मुझे करने चाहिए, तो इन तमाम बातों का जवाब कहीं ना कहीं मेरी आज की इस वीडियो में मौजूद है। नाज़रीन कराम, मैं आपको 4 असूल बताऊंगा कि जिन पर आप अमल करके आप किसी भी अमल को आप अपनी ज़िंदगी में आदत में तब्दील करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारा पहला कानून है कि मेक इट ऑब्वियस, कि उस काम को नुमायाँ कर दें। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही सादा सा असूल या कानून है कि अगर आप किसी भी अमल को बार बार दोहराते हैं या उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग लाशऊरी तौर पर उसको काम को खुद ब खुद सर अंजाम देने लग जाता है। वो काम हमारी ज़िंदगी में इतना नुमायाँ हो जाता है कि अगर आप उसको सर अंजाम ना दें तो आप लाशऊरी तौर पर बेचैन रहते हैं। मसलन अगर आप 5 टाइम की नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं, तो ये नमाज़ पढ़ने का अमल आपकी ज़िंदगी में इतना नुमायाँ हो जाता है कि अगर आप नमाज ना पढ़ें तो आप बेचैन हो जाएंगे और आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपकी बहुत ही कोई कीमती चीज़ आपसे गुम हो गई हो। इसी तरह अगर आप में कोई बुरी आदत डेवलप हो चुकी है, जैसे कि आप खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी करते हैं, तो ये सिगरेट नोशी का अमल आप अपनी ज़िंदगी में इतना नुमायाँ कर चुके हैं कि आप लाशऊरी तौर पर खाना ख़त्म होते ही आप सिगरेट लगा कर बैठ जाते हैं। जी नाज़रीन, ये बहुत ही सादा सा असूल है कि किसी काम को जब तक आप नुमायाँ नहीं करेंगे वो अमल आपकी ज़िंदगी में आदत में कन्वर्ट नहीं होगा। जी नाज़रीन, हमारा दूसरा कानून है कि मेक इट अट्रैक्टिव, उस अमल को खुशनुमा और ख़ूबसूरत बना दें। खूबसूरत और खुशनुमा माहौल हमारे अंदर में अच्छी आदत को पैदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। माहौल जितना साजगार और ख़ूबसूरत होगा, आप उतनी जल्दी अमल को आदत में तब्दील करने में आपके लिए आसानी होगी। साजगार और ख़ूबसूरत माहौल इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और हम बआसानी अमल को सर अंजाम देने के लिए हमारा दिमाग भी हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके मोहल्ले में 2 शॉप हैं, एक का माहौल इंतहाई साफ़ सुथरा, चीज़ें नीट एंड क्लीन हैं, जबकि दूसरी शॉप पे सामान तो सेम ही मुयस्सर है लेकिन उसका माहौल अनहाइजेनिक है और सफाई का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, तो यकीनन नाज़रीन आप उस शॉप से ख़रीदारी करना पसंद करेंगे जिसका माहौल साफ़ सुथरा है। नाज़रीन कराम, हमारा तीसरा कानून है कि मेक इट ईज़ी, कि उस अमल में आसानी पैदा करें। नाज़रीन कराम, इंसान फितरतन आसानी को पसंद करता है और मुश्किल से हमारा जी घबराता है और लाशऊरी तौर पर हम मुश्किल से अवॉइड करते हैं। किसी भी काम में जब तक आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे आप उस काम को सर अंजाम नहीं दे सकते।
اور اگر بالفرض آپ نے کوئی مشکل حالات میں کوئی کام شروع کر بھی دیا ہے تو اس کام سے آپ بہت جلد اکتا جائیں گے یا پھر آپ اس کام کو ادھورا ہی چھوڑ دیں گے۔ انسانی دماغ قدرتی طور پر آسانی کو پسند کرتا ہے اور مشکل سے ہمارا جی گھبراتا ہے، اور ہم کم محنت طلب کام کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے کام میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ مثلا اگر آپ نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ زیادہ انویسٹمنٹ کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کے پاس جتنی چھوٹی موٹی رقم ہے آپ اس سے اپنا کاروبار شروع کر دیں اور زیادہ انویسٹمنٹ کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد انشاءاللہ آپ کا چھوٹا کام بھی اس بڑے کاروبار میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا آخری اور چوتھا اصول ہے کہ میک اٹ سیٹسفائنگ۔ جی ناظرین، یہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ کسی بھی عمل یا قانون کو جب تک آپ تسلی بخش یا سکون آور نہیں بنائیں گے اس کام میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس عمل میں ناظرین کرام، کسی بھی عمل یا کام کو جب تک آپ سکون آور یا تسلی بخش نہیں بنائیں گے وہ کام آپ کی عادت میں شامل نہیں ہوگا۔ عمل کو تسلی بخش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو آپ ڈیلی بیسس پہ دہرائیں اور آپ اس سے پوری طرح مطمئن رہیں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر اس کام سے کوئی خاص فائدہ یا پروفٹ حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نئے کام کی وجہ سے آپ نے 10 نئے کام بھی سیکھ لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تجربہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ عمل آپ کی تسکین کے لیے کافی ہونا چاہیے اور آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک آپ کو اس سے مالی فائدہ بھی دے گا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ان 4 رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے آپ بھی کسی بھی عمل کو اپنی زندگی میں عادت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ والسلام۔